एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन। दरअसल पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते पर यहां पर बातचीत की है। नेहरू ने पाक को सौंपा है देश का पानी, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साथ ही एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम पार्टी के जो नेता है वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनकी यहां पर मौजूदगी है और सभी सांसदों से उनका परिचय यहां पर कराया गया है। हाल ही में पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यह फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हाल ही में कल पीएम से मुलाकात हुई थी और अब ये यहां सभी स्वागत करते हुए सीपी राधाकृष्णन का। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, कल हमने देखा वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए राधाकृष्णन पहुंचे और अभी यहाँ पर सभी से परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन का। बिल्कुल, देखिए वैसे तो लगातार कल से सबसे पहले तो भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और उसके बाद आपने देखा कि एक बार मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। किरण रिजिजू इस वक्त क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। नहीं, वो धूप जलाएगा। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री ने इंडस वाटर ट्रीटी पे भी वो बात में बोले, वो तो अलग से कब बोलोगे सर? अलग से
आप सुन रहे थे, उन्होंने ये जो हाल ही में मीटिंग हुई है उसके बारे में बताया और साथ ही बताया कि किस तरह से उन्होंने जो अभी हाल ही में पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है, जो सभी सदस्य यहां पर मौजूद रहे सभी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, क्योंकि हाल ही में जिस तरह एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम, ये जो फैसला उनके नाम का अभी हाल ही में लिया गया है, उसके बाद यहां किरण रिजिजू इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह की उनकी अभी तक छवि रही है और क्यों पार्टी ने यह फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सभी से बातचीत कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं से समर्थन के लिए इस बात का जिक्र करते हैं। लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई है। एक बार फिर से अदिति, आप ही के पास आते हुए आप प्लीज अपनी बात पूरी करें। बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आज चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आज की दरअसल जो ये बैठक थी वो सीधा बैठक थी, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू ऑल द एमपीज ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ एनडीए। एनडीए के तमाम लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को, जब ये संसदीय दल की बैठक होती है तो सब होते हैं, उनको फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन भी करा देना, स्वागत कर देना और एक बड़ा मैसेजिंग की भी कोशिश की गई है कि कैसे एकजुटता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया सभी ने कि आपने जो कैंडिडेट चुना है बहुत बेहतर तरीके से, और ये सब करने की दो पीछे बड़ी वजह है। अक्सर ये सवाल आपके किसी दर्शकों के मन में उठ सकता है कि लार्जर देन लाइफ किसी भी इवेंट को जब बीजेपी बनाती है, अब आप देखिए कि जिस हालात में जगदीप धनखड़ गए, जाहिर तौर पर कई सवाल उठते हैं। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि हम विपक्ष से भी अपील कर रहे हैं कि एक बेदाग व्यक्ति है जिससे संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करते हुए कई सारे पदों पे वो रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश ये की जाए कि सब मिलकर निर्विरोध उनका चुनाव हो। अगर निर्विरोध नहीं होगा तो उसके सर्कमस्टेंसेस भी विपक्ष को पता है। विपक्ष एक जाल में फंस गया है। अगर वो तमिलनाडु के ओबीसी व्यक्ति का विरोध करता है या एब्सटेन होता है तो जाहिर तौर पे बीजेपी तमिलनाडु में जाकर ही कहेगी कि आपके व्यक्ति को, ओबीसी व्यक्ति को, पहले ओबीसी व्यक्ति को तमिलनाडु से हमने संवैधानिक पद से बिठाया, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के, और विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष ने एब्सटेन किया। और ऐसे ही डीएमके भी फंसते हैं। जब राजनाथ सिंह ने स्टालिन से बात की तभी ये कहा गया कि तमिलनाडु के व्यक्ति हैं, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। जाहिर तौर पे अब विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट कि वो किसी तमिलनाडु के ही व्यक्ति, जैसे बात चल रही है सांसद शिवा को, उतारा जाए। तो बार बार ये अपील की जा रही है कि विपक्ष साथ आए, निर्विरोध चुनाव हो। ऐसे में एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने दिया। पहला, संवैधानिक पद की एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा है। दूसरा, वो तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी हैं, पहले तमिलनाडु के ओबीसी व्यक्ति हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर जो उनका पुराना इतिहास रहा है वो एकदम बेदाग और बहुत शालीन रहा है। तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, उनका स्वागत किया गया है। कल सुबह 11 बजे उनका नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन में भी एकजुटता दिखेगी। जब नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो एनडीए के तमाम सांसद तो होंगे, साथ में सीएम और डिप्टी सीएम होंगे, वो एकजुटता दिखाई जाएगी। और फिर जब वोटिंग होगी 9 तारीख को, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो एनडीए के बाहर भी उनको वोट करते हैं, उसकी तैयारी अगले एक हफ्ते में आपको बिहाइंड द कर्टन और इन फ्रंट भी नजर आने की। जैसे कि राजनाथ सिंह के लिए बार बार कहा जा रहा है कि वो स्टालिन हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। बाद 12:45 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो क्या कुछ कहते हैं वो भी अनाउंस कर सकते हैं कि क्या हम अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। जाहिर तौर पर, और अभी किरण रिजिजू भी इस बात का जिक्र अदिति करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे, उनकी छवि का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि कभी करप्शन जैसी कोई चीज नहीं है। और जिस तरह का उनका पूरा सफर अभी तक रहा है उसका जिक्र केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से हाल ही में किया भी गया। कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा भी। क्या पार्टी यहाँ से कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर एनडीए की हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि आंतरिक राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, एनडीए ने प्रत्याशी की घोषित कर दिया है, नॉमिनेशन की तारीख भी 30 तारीख यानी कल कर दी है, और एनडीए ने इंडिया गठबंधन को फंसा भी दिया है। एनडीए लगातार संपर्क में इंडिया गठबंधन के, जैसे जब धनखड़ साहब के लिए हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर विरोध होता है तो सीधा सीधा साउथ में, दक्षिण में, जिसमें कांग्रेस ही कहती है कि हम दक्षिण के साथ हैं, हम दक्षिण के लोगों के साथ हैं, सीधा सीधा ये हो जाएगा कि वो उपराष्ट्रपति बन रहे थे और इन्होंने विरोध किया। अगर शिवा को भी उतारते हैं तो वो केवल खाना पूर्ति होगी, सांसद शिवा को उतारना, क्योंकि आंकड़े इनके पास हैं। तो मैसेज कहीं ना कहीं ये जाएगा कि आपने ओबीसी व्यक्ति का विरोध किया। और राहुल गांधी ओबीसी की अपील करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बड़े पदों पर ओबीसी कहाँ है?
ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कहाँ है? तो जब सरकार ओबीसी को आगे बढ़ा रही है तो राहुल गांधी ने क्यों पीछे हटे? राहुल गांधी ने क्यों साथ नहीं दिया? तो क्या सिर्फ वो एक चुनावी बात है या वास्तविकता में वो करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरा भी जा रहा है और इसीलिए बार बार अपील की जा रही है। इसीलिए पब्लिक में मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार ने तो अपील की थी, एनडीए ने तो अपील की थी, राजनाथ सिंह ने फोन किया था, तो अब विपक्ष को तय करना है कि वो आखिरकार करता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।